दोस्तों, मैं अमित तारक क्लासेज मुरादाबाद शाहपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा लोग का हिंदी के अंतर्गत तीसरा टॉपिक तत्सम तद्भव शब्द का अध्ययन करेंगे। इससे पहले विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर न देखे हों तो उसे देख लीजिए और जो इस चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आज तत्सम तद्भव शब्दों का हम लोग शुरू से और इसके ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे। हिंदी को सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, अर्थात अक्षर जिसे हम कहते हैं, जैसे आ, ई, का, खा, ये सब वर्ण होते हैं अर्थात अक्षर होते हैं। उन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। आज इसी शब्दों का अध्ययन करेंगे। हिंदी में शब्दों को वर्गीकरण के 4 आधार हैं। इन्हीं शब्दों को 4 आधार पर हम बांटते हैं। पहला है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। तो आज हम लोग उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के ही आधार का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत तत्सम तद्भव शब्द आते हैं। आइए देखते हैं। स्रोत के या इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। हम स्रोत के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटेंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। आज हम तत्सम और तद्भव दोनों का अध्ययन करेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम को अगर अलग किया जाए तो तत् धन सम से मिलकर बना हुआ है तत्सम। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य। इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं जो हिंदी में हूबहू, मतलब जिस रूप में संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द उन्हीं संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। देखिए, तद्भव को अगर हम बांटेंगे तो तत् धन भाव से मिलकर बना हुआ है तद्भव शब्द। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उससे होना, अर्थात संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। अर्थात संस्कृत के शब्दों में जो थोड़ा बाद समय के साथ साथ परिवर्तन आया है, उन्हीं शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अभ्रंश और पुरानी हिंदी आज से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहलाते हैं। उन्हीं शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। हिंदी का जो निर्माण है संस्कृत के शब्दों से ही हुआ है। पहले संस्कृत के ही शब्द थे, उनमें कुछ त्रुटियां आई। उसके बाद पाली भाषा का निर्माण हुआ, पाली के बाद प्राकृत हुआ, प्राकृत के में फिर कुछ त्रुटियों के साथ उन शब्दों को बोला जाने लगा, तो अब वे शब्द क्या हो गए? हिंदी के। आइए देखते हैं। देखिए, संस्कृत में उज्ज्वल था और प्राकृत भाषा में उज्जवल बोला जाने लगा और हिंदी में सीधा सीधा इसको उजाला बोला जाने लगा। संस्कृत के कर्पूर को क्या कहा? संस्कृत के कर्पूर को
प्राकृत में कपूर बोला गया और हिंदी में कपूर कहा जाने लगा। अब संध्या, इसी प्रकार देखिए संध्या को संध्या कहा गया, अब सांझ कहा जाने लगा हिंदी में। हस्त को हथ कहा गया प्राकृत में, फिर हाथ कहा जाने लगा। आइए जान लें कि तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, अर्थात तत्सम तद्भव के पहचानने का ट्रिक आज हम लोग भी देखते चलते हैं। देखिए छा, छतरी वाला छा का प्रयोग प्रायः हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। उसी छतरी वाले छा की जगह पे खा और छा का प्रयोग प्रायः तद्भव में होता है। छा को, छतरी वाले छा को हटा के खा का प्रयोग हुआ हो या छा रहे हो, छाता वाला छा, तो हम तद्भव, उसे तद्भव शब्द के रूप में पहचानेंगे। नियम, वा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है, बा का प्रयोग तद्भव शब्दों में होगा। वा के जगह बा का प्रयोग अगर हुआ है तो तद्भव शब्द है, और वा हुआ है तो तत्सम शब्द रहेगा। प्रायः कहा जा रहा है। सा और सा का प्रयोग प्रायः तत्सम में ही होता है, और सा का प्रयोग तद्भव के रूप में होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम में ही होगा, अगर विसर्ग हुआ है तो तत्सम शब्द ही होगा। री, त्रा, रा और मा का प्रयोग प्रायः तत्सम में ही होते हैं। और चांद का प्रयोग, जो चतबिंदी वाला चांद होता है, इनका प्रयोग अगर हुआ है तो शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, क्योंकि ये संस्कृत में पहले प्रयोग नहीं होते थे। अब ये आइए अब कुछ तत्सम तद्भव शब्दों का हम संकलन किए हैं, उसको भी देख लिया जाए। अमृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव में क्या कहा जाने लगा? अमी। अक्षर को अक्षर कहा जाने लगा, अन्यत्र को अनत कहा जाने लगा, आम्रचूर को अमचूर कहा जाने लगा, अन्न को अब अनाज कहा जाने लगा हिंदी में या तद्भव शब्द में के रूप में। अमूल्य को अमोल कहा जाने लगा, आकाश को आकाश कहा जाने लगा, अग्रवर्ती को अगाड़ी कहा जाने लगा, अमावस्या को अमावस कहा जाने लगा। एकल तत्सम शब्द के रूप में होता है, अकेला तद्भव के रूप में हो जाएगा। अर्पण को तद्भव अर्पण हो जाएगा। अकथ का तद्भव अकथ होगा। अज्ञान का अजान हो जाएगा। अग्रणी का तद्भव अगुआ हो जाएगा। स्तुति का अस्तुति हो जाएगा। अधर्म का अधर्म हो जाएगा। अर्ध का आधा होता है, अर्ध होता है, आधा भी होगा। अनशन का अनशन हो जाएगा। अस्नेह का अनेह हो जाएगा। अलगन का अलग हो जाएगा। अट्टालिका का तद्भव अटारी हो जाएगा, पूछा जाता है। अक्षोभ छतरी वाले छा का छा हो गया है, छाता वाला छा, अक्षोभ। आषाढ़ का आषाढ़ हो गया है। अपठ का अपढ़ हो गया है। अछोट का अखरोट हो गया है, ठीक से भी देख सकते हैं। अट्टा का अड्डा हो गया है। अछवाट का अखाड़ा हो गया है। अगम्य का अगम हो जाता है तद्भव के रूप में। अग्रवाट का अगवाड़ा हो जाएगा। अग्रहायन का अगहन हो जाएगा। अग्रभ का अगुआ हो जाता है।
तद्भव में। असंभव का तद्भव अचंभा हो जाएगा। कंचुक का तद्भव अचकन हो जाएगा। अज्ञानात का तद्भव अचानक हो जाएगा। अमोघ का तद्भव अचूक हो जाएगा। आइए दूसरी स्लाइड देखते हैं। तत्सम शब्द अच्छ का तद्भव के रूप में अच्छा होता है। अच्छल का अच्छल हो जाएगा। अच्छेद का अच्छेद हो जाएगा। यौनिका का अजवायन हो जाएगा। अट्टाल का अटाला हो जाता है तद्भव में। अटा तत्सम के रूप में प्रयोग होगा। अटित तद्भव के रूप में। अष्टकेली अठखेली हो जाएगा तद्भव में। अष्टमास अठमास हो जाएगा। अधिष्ठात्री का अधिष्ठाता हो जाता है तद्भव में। अधगामीन का तद्भव अधोगामी हो जाएगा। आकरण का अनकना हो जाएगा। अनुगामीन का अनुगामी हो जाएगा। अनुभवीन का अनुभवी हो जाएगा। अनुयायीन का अनुयायी हो जाएगा। अनुरागिन का तद्भव अनुरागी हो जाएगा। तत्सम में अनुराधन रहेगा तो अनुराधना हो जाएगा तद्भव के रूप में। अपकृति का अपकर्ता हो जाता है तद्भव में। अपहृति का अपहर्ता हो जाएगा। अवेला का अबेर हो जाएगा। अभाग्य का अभागा हो जाता है तद्भव में। अभिनेत्री का अभिनेता हो जाता है। अभिमानिन का अभिमानी हो जाएगा। अभिलाषिन का अभिलाषी हो जाएगा। अमित्र का अमित हो जाता है। अर्घ का अर्घा हो जाएगा तद्भव में। अर्चन का अर्चना हो जाता है तद्भव में। अलक्तक का अलता हो जाएगा तद्भव में। अलभ्य या अमूल्य कहा जाए तो इसको तद्भव के रूप में अनमोल हो जाता है। अतसी का आलसी हो जाएगा तद्भव। अतसी क्या है? तत्सम शब्द। आलसी तद्भव शब्द। अलात का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अलाव। अवगाध का तद्भव अवगाह हो जाएगा। अयोध्या का तद्भव अवध हो जाता है। चन का आलोचना हो जाएगा। अवहेलन का अवहेलना हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। अश्वगंध का तत्सम अश्वगंध रहेगा तो तद्भव के रूप में असगंध हो जाएगा। असन का तद्भव असन हो जाएगा। असुमत का अस्मत हो जाता है तद्भव। असुचि का असोच हो जाता है तद्भव। आभीर का तद्भव अहीर हो जाएगा। आखेट का आखेट तत्सम रूप में यूज होगा तो तद्भव में अहेर हो जाएगा। अहिफेन का तद्भव अफीम होगा। अस्थिति का तद्भव अस्सी हो जाएगा। अलक्षण का अलक्षण हो जाएगा। आचमन का आचमन का अचवन हो जाएगा तद्भव।
अनुत्थ का अनूठा हो जाता है तद्भव। अलवड़ का अलोना हो जाएगा। अलवड़ का तद्भव अलोना हो जाएगा। अर्घ का तद्भव अरग हो जाएगा। अम्ब का तद्भव अम्मा हो जाएगा। अच्छत का अच्छत हो जाएगा। अष्टदश का 18 हो जाएगा। अद्रक का अदरक हो जाएगा। आत्मना का अपना हो जाएगा। अकार्य का अकाज हो जाता है तद्भव। आश्चर्य का तद्भव अचरज हो जाएगा। अर्धतृतीय का तद्भव अढ़ाई हो जाता है। अष्टानवती का तद्भव 98 हो जाएगा। अष्टानवती का तद्भव 98 हो जाएगा। अष्टशीति का तद्भव 88 हो जाएगा। अपादहस्त का अपाहिज हो जाता है तद्भव। आशीष का तद्भव अशीष हो जाएगा। अष्टपंचाशत का तद्भव 58 हो जाएगा। अष्टाजष्ठी का तद्भव 68 हो जाएगा। अष्टाजष्ठी का तद्भव 68 हो जाएगा। अनार का तद्भव अनाड़ी होता है। अणि का तद्भव अनि होगा। आभूषण का तद्भव आभूषण हो जाएगा। आदेश का तद्भव आयासु हो जाएगा। आंचल का तद्भव आचर हो जाता है। आलस्य का तद्भव आलस हो जाएगा। आम्र का तद्भव आम हो जाता है। अदर्शिका का तद्भव अर्शी हो जाएगा। अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। ये हमारे लगभग 100 तद्भव तत्सम शब्द थे और ट्रिक थे। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे आग्रह करता हूँ वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।